से ये जानकारी देना कि हमने शिक्षा विभाग में पिछले 6 वर्षों में इतनी भर्ती कर दी है। समय समय पर जो धरना प्रदर्शन होते रहे हैं, जो विपक्ष के द्वारा आवाज उठती रही है, उन्हीं को एक तरीके से शांत कराने के लिए इस प्रकार के ट्वीट और इस प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। 6 वर्ष से कितने हजारों की संख्या में टीचर रिटायर हो चुके होंगे, बावजूद इसके जब भी शिक्षक भर्ती की मांग आती है तो यही बातें कही जाती हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर के शासन गंभीर हो या ना हो, लेकिन यूपी टेट को लेकर के गंभीरता सामने दिखना अब लाजमी है, क्योंकि शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टेट तो वैसे भी कराना है। तो शिक्षक भर्ती अगर ना देना हो तो यूपी टेट भी करा करके इन सभी मुद्दों को राज्य सरकार कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए होल्ड पर डाल सकती है। क्योंकि देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव है और 2027 का जो चुनाव होगा वो निश्चित तौर पर अभी जो मुद्दे चल रहे थे पिछले विधानसभा चुनाव में, वो सारे मुद्दे शायद ना चलें। लोकसभा में जो जिस प्रकार से हालत उत्तर प्रदेश में हुई है, उन सब को देख करके ये लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में अगर रोजगार थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अगर मुद्दा बना तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। क्योंकि आप सोशल मीडिया साइट्स पर भले आंकड़े कुछ भी दिखाएं, लेकिन अगर युवा संतुष्ट नहीं है तो जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां रही हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सीटों को लेकर के, उसी प्रकार से विधानसभा चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इससे भली भांति राज्य सरकार भी अवगत है। इसी वजह से यूपी टेट को जो आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी किए जाने की संभावना है, उसमें शामिल किया जा सकता है और यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन प्रमुखता के आधार पर किया जा सकता है। जहां तक बात है सुपर टेट की, तो यहां पर देखिए कैलेंडर में उसको जारी कर पाना शासन के लिए भी थोड़ा सा इस समय असमंजस की स्थिति होगी। क्योंकि देखिए कोई भी जब शासन के पास प्रस्ताव भेजा जाता है तो ऐसा नहीं होता कि एक हफ्ते में उसको मंजूरी मिल जाए। अगर आप यूपी टेट 2021 का मामला देखेंगे तो लगभग साल भर के आसपास शासन के पास यूपी टेट कराने का प्रस्ताव जो था पीएनपी के द्वारा जो भेजा गया था वो पड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2024-26 बैच का प्रस्ताव पिछले 3 महीने से शासन के पास पड़ा हुआ है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया, अधियाचन भेजा गया और एक हफ्ते में उसको मंजूरी मिल जाएगी या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। शासन के पास महीनों तक वो प्रस्ताव पड़े रहते हैं। तो जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी होना है, वैसे भी जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी होगा वो जो एकेडमिक ईयर है 31 मार्च 2025 तक का जारी होगा। उसके बाद से एक नया एग्जामिनेशन कैलेंडर 31 मार्च 2025 के बाद से जारी होगा, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक के लिए जारी होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी मार्च तक का समय है आयोग के पास और मार्च तक में यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन कराने का एक तरीके से प्रतिबद्धता राज्य सरकार भी जाहिर कर सकती है और शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जारी कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर इनके पास केवल इसकी जिम्मेदारी नहीं है, इनके पास अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती, इसके अलावा जूनियर एडेड की भर्ती को कंप्लीट कराना, इसके अलावा अगर आप बात कर लें तो जो टीजीटी पीजीटी है उसकी भर्ती की परीक्षा कंडक्ट कराना, क्योंकि ये भर्तियां ऑलरेडी विज्ञापित हो चुकी हैं और 2022 की भर्ती है टीजीटी पीजीटी वाली, तो इसको लेकर भी बहुत ज्यादा दबाव है। और जहां तक बेसिक की बात